नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वो सुपौल जिले में है और जिस विधानसभा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं उस नाम से बिहार में दो विधानसभा क्षेत्र हैं। एक तो सुपौल जिले में और जो दूसरा क्षेत्र है वो पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। आज हम पिपरा विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे। पिपरा विधानसभा सीट जो है वो 2008-9 परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया और यहां 2010 में जो है वो पहला चुनाव हुआ था। और यहां जो 3 चुनाव अब तक हुए हैं, एक दिलचस्प बात यह है कि यहां हर बार विधायक का चेहरा बदल जाता है, लेकिन एक और बात है कि यहां नीतीश का जलवा कायम है। मतलब जो दल या गठबंधन नीतीश के साथ है उसी के प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतते हैं। साल 2010 में जेडीयू से सुजाता देवी, विश्व मोहन कुमार की पत्नी, वो चुनावी मैदान में थी और उन्होंने 14,686 वोटों से एलजेपी के दीनबंधु यादव को शिकस्त दी थी। उस समय दिलेश्वर कमैत भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन तब वो तीसरे स्थान पर थे। 2015 में जब महागठबंधन बना तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में ये सीट जो है आरजेडी को लड़ने के लिए दी गई और यदुवंश कुमार यादव यहां से चुनावी मैदान में उतरे आरजेडी के टिकट पर और विश्व मोहन कुमार बीजेपी के टिकट पर उनके सामने थे। आमने सामने का मुकाबला हुआ, लेकिन महागठबंधन बन जाने से समीकरण और अंकगणित महागठबंधन के पक्ष में थे और यही बात परिणाम में दिखा भी। यदुवंश कुमार यादव ने 36,369 वोटों से विश्व मोहन कुमार को शिकस्त दे दी। लेकिन 2020 में परिस्थितियां बदली और तब जो है रामविलास कामत जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया और यहां से जो सिटिंग एमएलए थे यदुवंश कुमार यादव, उन्हें जो है निर्मली भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए और यहां से विश्व मोहन कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब यहां पर एलजेपी ने भी कैंडिडेट दिया, लेकिन उनका प्रभाव वैसा दिखा नहीं। रामविलास कामत जेडीयू के टिकट पर 19,245 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में पिपरा में क्या होगा। तो देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ यहां पर, तब दिलेश्वर कामत जो जेडीयू के कैंडिडेट थे उनको यहां 56% से ज्यादा वोट आए हैं और लीड लेने में वो कामयाब रहे हैं 36,774 वोटों से। तो इसीलिए एनडीए को लगता है कि ये सीट जो है फिर से उसके पाले में रह सकती है। अब जो हम संभावित उम्मीदवारों की बात करते हैं तो देखिए, रामविलास कामत तो जेडीयू से हैं ही, लेकिन ऐसा दिखता है कि आरजेडी से यदुवंश कुमार यादव की जो है वापसी यहां हो सकती है। पिछली बार निर्मली लड़े थे तो इस बार जो है उनको वापस पिपरा से लड़ाया जा सकता है। इन सब के बीच आप देखें तो आरजेडी से कारी प्रसाद यादव का नाम भी सामने आ रहा है और साथ ही नाम सामने आ रहा है रामनाथ मंडल का। लेकिन इन सब के बीच एनडीए की हम बात करें तो यहां पर बीजेपी में विश्व मोहन कुमार शामिल हो गए हैं और वो अब बीजेपी में घर वापसी कर चुके हैं। तो एक बात यह भी दिख रहा है कि हो सकता है कि यहां पर जेडीयू न लड़कर बीजेपी लड़े और बीजेपी से विश्व मोहन कुमार प्रत्याशी बने, क्योंकि इन सब के बीच जो एक डेवलपमेंट हुआ है, रामविलास कामत को बाल श्रमिक आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि उनका एडजस्टमेंट वहां हो गया तो यहां पर विश्व मोहन कुमार को
टिकट जो है वो एनडीए से मिल जाए। तो देखना है क्या कुछ होता है। अगर यहां के जातीय समीकरण को हम देखें तो यहां पर दिखता है कि जो एससी वोटर्स हैं वो 14.65% हैं, मुस्लिम जो हैं वो 16.7% हैं, यादव 19 से 21% हैं, मतलब 35 से 37%। तो समीकरण आरजेडी के मुफीद दिखता है। लेकिन हमने ये देखा है कि मिथिलांचल में जो है कई सीटों पर यादव बहुलता के बावजूद यादव वोट जो है वो जेडीयू के तरफ भी आते हैं। सामान्य जाति से यहां पर 12 से 13% जो हैं वो वोटर्स हैं, जिसमें ब्राह्मण हैं, फिर राजपूत हैं और थोड़े बहुत भूमिहार हैं। धानुक यहां बड़ी संख्या में हैं, 15 से 17%, और कुशवाहा और कुर्मी मिलाकर 5 से 6%। तो केकेडी मतलब कोयरी, कुर्मी और धानुक 20 से 22%। तो ये बड़ा चंक हो जाता है। वैश्य भी 8 से 9% हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ये चंक भी आपको मजबूत दिखता है, लगभग 40-45% के आसपास का, और यही वोटों में भी परिलक्षित होता है। तो पिपरा में जो है एक रोचक मुकाबला हम सबका इंतजार कर रहा है। देखते हैं एक बार फिर से ये सीट एनडीए के पास ही रहती है या आरजेडी पिपरा में एक बार फिर से लालटेन जलाने में सफल होता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।